क्या यीशु मसीह सिर्फ अंग्रेजों के परमेश्वर हैं? ऐसा सवाल जब कोई पूछता है तो उसका जवाब इतिहास, भूगोल और परमेश्वर के प्रेम की गहराई में छिपा होता है। क्योंकि यीशु मसीह का जन्म अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड में नहीं हुआ, बल्कि एशिया के उस पवित्र देश इज़राइल में हुआ जहां अंग्रेज नहीं, यहूदी रहते थे, जहां की मातृभाषा अंग्रेज नहीं बल्कि इब्रानी थी, और जहां यीशु मसीह ने एक यहूदी परिवार में जन्म लिया। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके गर्भ में आने से पहले बताया था। क्या ये सब बातें इस बात का प्रमाण नहीं है कि यीशु मसीह कोई पश्चिमी धर्म का उत्पाद नहीं है? वे परमेश्वर हैं संपूर्ण मानवता के लिए, हर जाति, हर भाषा, हर देश के लिए। क्या आप जानते हैं कि राजा सुलेमान, वही जो परमेश्वर से बुद्धि मांगता था, वो भारत के साथ व्यापार करता था। उसका भव्य भवन जिसमें चंदन की लकड़ी और शुद्ध सोना लगा था, वो सब कुछ भारत से मंगवाया गया था। इतिहास गवाह है, पंजाब और गोवा जैसे भारतीय क्षेत्रों में कभी यहूदी गवर्नर रह चुके हैं। क्या ये सब प्रमाण यह नहीं बताते कि यीशु मसीह का भारत से संबंध था? क्या ये नहीं बताता कि मसीह का संदेश, उनका प्रेम केवल किसी एक देश या जाति तक सीमित नहीं, उनका प्रेम सीमाओं से परे है? और जो ये कहते हैं कि मसीह सिर्फ अंग्रेजों का परमेश्वर है, वो या तो सत्य से अनजान है या जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यीशु मसीह खुद यहूदी थे। अब कई लोग यह कहते हैं कि यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते, तो हम क्यों माने? तो सुनिए, पहले लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वे सब यहूदी ही थे। उनके चेले, उनके मित्र, उनके अनुयायी सभी यहूदी थे। उनके आसपास का पूरा समाज यहूदी था। हाँ, समय के साथ कुछ यहूदी समूहों ने उन्हें नहीं माना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी यहूदियों ने उन्हें नकारा। अब कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, पंजाब, भारत, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया। पर सच कहें, अगर आपने बाइबल पढ़ी होती तो आप ये सवाल ही नहीं करते। यीशु मसीह सिर्फ किसी एक देश, जाति या धर्म के लिए नहीं आए, वे आए पूरे जगत के लिए। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये प्रश्न कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया, दरअसल उस सच्चाई को नहीं पहचानना है जो बाइबल वर्षों से घोषित कर रही है कि यीशु मसीह का बलिदान संपूर्ण मानवता के लिए है। यह वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह किसी विशेष देश या जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए आए थे। उन्होंने अपनी जान पंजाब, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्रूस पर कुर्बान की, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठे, ताकि जो भी उन पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। अब फैसला आपका है, विश्वास करना या न करना। यह कोई धार्मिक जबरदस्ती नहीं है, यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। भारत के लोग यीशु मसीह को कब और कैसे जाने? और जब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो अंग्रेजों का परमेश्वर है, तो ये ऐतिहासिक जानकारी का अभाव है। जब ब्रिटिश भारत आए, उस समय भी भारत में पहले से मसीही विश्वासी मौजूद थे। सोचिए, जब अंग्रेज ही नहीं आए थे, तब मसीही कैसे आए? इतिहास बताता है कि भारत में यीशु मसीह का संदेश पहली सदी में ही पहुंच गया था। जी हां, लगभग 52 ईस्वी में संत थॉमस, जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, भारत आए थे। उन्होंने खुद यीशु से सीखा था, उनके साथ चला था और उन्हीं के आदेश पर भारत आए। उन्होंने यहां आकर दक्षिण भारत में सुसमाचार सुनाया और कई लोगों को परमेश्वर के प्रेम से परिचित कराया। तो दोस्तों, यीशु मसीह का भारत से रिश्ता आज का नहीं, सदियों पुराना है। क्या आप इस बात को पहले से जान रहे थे कि भारत में यीशु मसीह का संदेश अंग्रेजों से बहुत पहले आ चुका था? अगर जानते थे तो कमेंट में बताएगा और अपना नाम के साथ बताएगा। चलिए आगे, अभी इस वीडियो में बहुत सी बातों का खुलासा करना है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जानना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों के साथ भारत आई, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने यीशु मसीह को जाना, समझा और स्वीकार किया 500 साल पहले, उस समय से जब ब्रिटेन ने पहली बार उनके बारे में सुना। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक
संत थॉमस, जो स्वयं यीशु के साथ चले, उनसे प्रत्यक्ष रूप से सीखे। वही थॉमस 55 ईस्वी में भारत आए। वे केरल में आए और यहाँ उन्होंने मसीह का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। उनके शब्दों में इतनी सामर्थ्य थी कि हजारों भारतीयों ने सत्य को जाना और मसीह का अनुसरण करने लगे। लेकिन जैसे हर युग में होता है, कुछ लोगों को यह सच्चाई सहन नहीं हुई। उनकी जलन, विरोध और क्रूरता के कारण 72 ईस्वी में संत थॉमस को शहीद कर दिया गया। जिस जगह पर उन्हें मारा गया वह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है सेंट थॉमस माउंट। आज भी वहां उनकी कब्र मौजूद है, जिसके ऊपर एक सुंदर चर्च बना है, सेंट थॉमस बेसिलिका। यह भारत में मसीही विरासत का जीता जागता प्रमाण है। अंग्रेजों ने भारत में यीशु मसीह का परिचय नहीं कराया, बल्कि इतिहास बताता है कि भारत ने पहले यीशु मसीह को जाना और अंग्रेजों ने बहुत बाद में। ब्रिटेन ने 597 ईस्वी में मसीह का संदेश सुना और अमेरिका तक यह सुसमाचार 16वीं सदी में पहुंचा, यानी भारत से लगभग 1500 साल बाद। इतिहास का पन्ना पलटिए और देखिए यह सच्चाई। भारत और यहूदी समुदाय का संबंध हजारों वर्षों से रहा है। यहूदी लोग करीब 3000 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और सिर्फ रह ही नहीं रहे, बल्कि भारत की सेवा भी कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 1971 के बांग्लादेश युद्ध में एक यहूदी अफसर ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? लेफ्टिनेंट जनरल जेकब एक यहूदी, जिन्होंने भारतीय सेना में सर्वोच्च पदों पर रहते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। वही जेकब बाद में गोवा के राज्यपाल और फिर पंजाब के गवर्नर भी बने। भारत की पहली मिस इंडिया एस्टर विक्टोरिया ब्रह्म एक यहूदी महिला थी, जिन्हें लोग प्रमिला के नाम से जानते हैं। वे सिर्फ मॉडल नहीं थीं, बल्कि 1940 के दशक की पहली महिला फिल्म निर्माता भी रहीं। उनका बेटा हैदर अली एक मशहूर फिल्म लेखक रहे, जिन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म जोधा अकबर लिखी थी। और एक और नाम रूबी माय, जिन्हें भारत में सुलोचना के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध यहूदी अभिनेत्री थी। सुलोचना भारत की पहली यहूदी एक्ट्रेस थी। उन्होंने साइलेंट फिल्मों में काम करना शुरू किया, जब फिल्मों में संवाद नहीं होते थे, जैसे चार्ली चैपलिन की फिल्मों में होता था। उन्हें क्वीन ऑफ साइलेंट एरा भी कहा जाता है। सुलोचना यहोवा परमेश्वर को मानती थी। 1959 में एक और यहूदी लड़की फ्लोर ने मिस इंडिया का खिताब जीता। वो पहली भारतीय महिला जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व मिस वर्ल्ड में किया। उन्होंने न केवल सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का नाम रोशन किया, बल्कि यह भी दिखाया कि यहोवा परमेश्वर को मानने वाले यहूदी समुदाय के लोग भारत में कितना योगदान दे चुके हैं। डेविड एक प्रसिद्ध यहूदी बॉलीवुड एक्टर और एंकर, जिनके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा था, कोई भी फंक्शन डेविड की स्पीच के बिना अधूरा लगता है। अब सोचिए, ये कोई गुमनाम लोग नहीं थे। ये लोग अपने समय के आइकॉन थे, कला, संस्कृति और देशभक्ति में गहराई से जुड़े हुए। और ये सभी यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे। मुंबई का मशहूर ससून डॉक, जहां आज विशाल फिश मार्केट लगता है, वह भी एक यहूदी परिवार डेविडसन एंड कंपनी की संपत्ति थी। उन्होंने भारत में कॉटन मिल्स और फैक्ट्रियों की नींव रखी। यहूदी और क्रिश्चियन राजा भी भारत में राज्य कर चुके हैं। एस्थेर की पुस्तक में अध्याय 1 आयत 1 में लिखा है, राजा क्षयर्ष 127 प्रांतों पर शासन करता था, हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक, और उसकी रानी एस्थेर यहोवा परमेश्वर को मानती थी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि बाइबल का सच्चा ऐतिहासिक विवरण है। मार्को पोलो जब 1292 में भाषासन आया, तो उसने अपने यात्रा विवरण में लिखा कि मालाबार तट केरल पर पहले से ही क्रिश्चियन लोग बस चुके थे। कोचीन राज्य का राजा भी क्रिश्चियन था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब किसका प्रमाण है? ये प्रमाण है इस बात का कि भारत और इजराइल का संबंध केवल भूगोल या व्यापार तक सीमित नहीं है। ये आत्मिक और ऐतिहासिक रिश्ता है। राजा सुलेमान, जिसे दुनिया का सबसे अमीर और बुद्धिमान राजा माना जाता है, बाइबल में लिखा है कि उसने चंदन की लकड़ी, सोना, मोर और हाथियों जैसे बहुमूल्य वस्तुएं भारत से आयात की। बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान के जहाज
हर 3 साल में एक बार ओफिर नामक स्थान से लौटते थे, जहां से उन्हें सोना, चांदी, मोती, बंदर और मोर मिलते थे। ओफिर कहां था? कई विद्वानों का मानना है ओफिर कोई और नहीं बल्कि भारत था। भारत सदियों से मसालों, रत्नों, चंदन, मोतियों, हाथीदांत और कपड़े के व्यापार का केंद्र रहा है। राजा सुलेमान के समय अरब व्यापारी भारत आते थे और यही व्यापारी इन वस्तुओं को सुलेमान तक पहुंचाते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि राजा सुलेमान भारत से व्यापार करते थे। यह भी कहा जाता है कि सुलेमान का मंदिर बनाने में जो चंदन और सोना उपयोग हुआ था वह भी भारत से आया था। गांधी जी ने भी भारत की प्राचीनता और आत्मा को पहचाना था। आज जब हम भारत और इजराइल की दोस्ती की बात करते हैं तो याद रखना चाहिए ये रिश्ता आज का नहीं, राजा सुलेमान के जमाने से चला आ रहा है। समुद्र की लहरें, एक पुराना जहाज भारत की ओर बढ़ता हुआ एक समय था जब राजा सुलेमान भारत से मोर मंगवाते थे और आज भारत पूरी दुनिया को अपनी सांस्कृतिक समृद्धि दे रहा है। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, वह हमारे खून में है। यानी उस समय भी भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत थे। बाइबल में लिखा है कि राजा सुलेमान, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान और समृद्ध राजा था, उसने ओन के बेर नामक स्थान पर, जो लाल समुद्र के किनारे था, जहाज बनवाए। इन जहाजों को हीराम ने अपने अधिकारियों और मल्लाहों के साथ, जो समुद्री यात्रा के विशेषज्ञ थे, राजा सुलेमान की नौसेना के साथ भेजा। जहाजों ने लंबी यात्रा की और पहुंचे ओपीर नामक स्थान पर। बाइबल विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि ओपीर कोई और नहीं बल्कि भारत था। वहां से वे लोग वापस लौटे, लेकिन खाली हाथ नहीं। 420 किलो सोना लेकर लौटे, जो 16 टन यानी 16,000 किलो सोना था। आज की कीमत में यह सोना लगभग $800 मिलियन यानी 6,000 से 700 से 1.5 लाख डॉलर तक हो सकता है। 7,000 करोड़ रुपए होता है। अब सोचिए, एक बार की व्यापारिक यात्रा में ही इजराइल भारत से इतना धन ले गया। और यह एक यात्रा नहीं थी, यह नियमित व्यापार था। यही कारण है कि बाइबल और इतिहास दोनों गवाही देते हैं कि भारत और इजराइल के बीच 3,000 साल पुराने व्यापारिक और आध्यात्मिक रिश्ते हैं। यहूदी समुदाय मूलतः व्यापारी था। वे एक देश से दूसरे देश व्यापार के लिए जाते थे, कभी बॉम्बे, कभी हांगकांग, कभी इंडोनेशिया। कुछ लोग व्यापार के लिए भारत आए तो कुछ यरूशलेम में सताव से बचने के लिए भारत आकर बस गए। 722 ईसा पूर्व में जब इजराइल का राजा होशेया परमेश्वर की दृष्टि में बुराई करने लगा, तब परमेश्वर ने उन्हें दंड स्वरूप दुश्मनों के हाथों में दे दिया। असुर का राजा शल्मनेशेर आया और इजराइल पर हमला किया। लाखों यहूदियों को बंदी बनाकर असुर, आज का इराक और सीरिया, ले जाया गया। आप जानते हैं कि यहूदी समुदाय याकूब, जिसे इजराइल भी कहा जाता है, के 12 बेटों से बना था। इन 12 बेटों के वंश को 12 गोत्र, ट्राइब्स ऑफ इजराइल, कहा जाता है। असुर के राजा द्वारा हमला किए जाने पर 10 गोत्रों को बंदी बनाकर ले जाया गया और वे दोबारा इजराइल लौट नहीं सके। ये आज भी इतिहास में 10 खोई हुई गोत्रों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इन 10 खोई हुई गोत्रों में से एक गोत्र, मनसे, आज भी भारत में पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, खासकर मिजोरम और मणिपुर में बने मनश्शे नामक यहूदी समुदाय आज भी है, जो दावा करते हैं कि वे उसी मनश्शे गोत्र के वंशज हैं। वे आज भी यहूदी रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और परमेश्वर यहोवा की आराधना करते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में भी पुराने और समर्पित यहूदी समुदाय आज भी मौजूद हैं। उनके प्राचीन सिनागॉग्स आज भी गवाह हैं कि यहूदी भारत में केवल मेहमान नहीं बल्कि भारत का हिस्सा रहे हैं। अब एक सवाल उठता है, यहूदी और मसीही में अंतर क्या है? जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो पाप के कारण मृत्यु, श्राप और दुख इस संसार में आ गया। लेकिन उस अंधकार में भी परमेश्वर ने आशा का वचन दिया। उसने कहा कि एक दिन स्त्री की संतान इस संसार में जन्म लेगी और वह शैतान के सिर को कुचलेगा। यानी परमेश्वर ने उसी समय एक उद्धारकर्ता, एक मसीहा का वादा कर दिया था। लेकिन उस भविष्यवाणी के 4000 साल बीत गए, लोग भूल गए, संसार अपने पापों में डूबता गया। पर परमेश्वर नहीं भूला। वह अपने विशेष दूतों, नबियों और भविष्यद्वक्ताओं को समय समय पर भेजता रहा।
इन नबियों ने बताया कि मसीहा कैसे आएगा, कहाँ जन्म लेगा, क्या करेगा और कैसे मरेगा। सब कुछ भविष्यवाणी में बताया गया। और जब समय पूरा हुआ, यहोवा परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार एक कुंवारी कन्या से अपने पुत्र को जन्म लेने दिया। उसका नाम रखा गया यीशु। यीशु मसीह ने चमत्कार किए, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मरे हुओं को जिलाया और लोगों को परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी दी। पर यहूदी धर्मगुरु जो उस समय भ्रष्ट और अपने लाभ के पीछे थे, उन्होंने यीशु मसीह को अस्वीकार किया। उन्होंने झूठे आरोप लगाए, परंतु एक भी दोष सिद्ध नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। लेकिन यही तो होना था, यही तो भविष्यवाणी थी। यीशु मसीह हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेकर मरे ताकि हम जीवन पा सके। तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। फिर उन्होंने 40 दिनों तक अपने चेलों के साथ समय बिताया और फिर स्वर्ग में वापस चले गए। पर अब भी अधिकांश यहूदी यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। वे आज भी उसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। वे सोचते हैं कि मसीहा एक राजनीतिक नेता की तरह आएगा, तलवार उठाएगा, इजराइल को बचाएगा और धरती पर राज्य स्थापित करेगा। पर यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वे हथियार लेकर नहीं, प्रेम और बलिदान लेकर आए थे। वे नया धर्म शुरू करने नहीं, बल्कि मनुष्य को अनंत जीवन देने आए थे। बाइबल के 2 भाग हैं, पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट, जिसे यहूदी आज भी मानते और पढ़ते हैं, नया नियम न्यू टेस्टमेंट, जो यीशु मसीह के जीवन, शिक्षाओं, मृत्यु और पुनरुत्थान की सच्चाइयों को बताता है। यहूदी यहोवा परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह को नहीं, जबकि मसीही लोग यहोवा को भी मानते हैं और यीशु को उसका पुत्र और उद्धारकर्ता भी मानते हैं। यहूदी लोग आज भी नया नियम नहीं पढ़ते, क्योंकि वे अब तक यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। वे केवल पुराना नियम, पुराना वेद पढ़ते हैं, जिसमें यहोवा परमेश्वर की आज्ञाएं और नबियों की भविष्यवाणियां दर्ज हैं। पर मसीही लोग यानी क्रिश्चियन यहोवा परमेश्वर को भी मानते हैं, पुराने नियम को भी पढ़ते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। याद रखिए, सबसे पहले यीशु मसीह को मानने वाले भी यहूदी ही थे। वे ही पहले क्रिश्चियन कहलाए, क्योंकि वे क्राइस्ट को फॉलो करते थे। 70 ईस्वी में जब रोम की सेना ने यरूशलेम पर हमला किया, तो लाखों यहूदी अपने देश को छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जा बसे। बहुत से यहूदी भारत भी आए और यहीं बस गए। तब से लेकर 1948 तक, करीब 1900 वर्षों तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। लेकिन जैसा कि बाइबल की भविष्यवाणी थी, ठीक वैसा ही हुआ। यहेजकेल 36 में लिखा है, मैं तुमको जातियों में से निकाल लूंगा, देशों से इकट्ठा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे देश में ले जाकर बसाऊंगा। 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, साल 14 मई 1948 को इजराइल का पुनः गठन हुआ। यह बाइबल की भविष्यवाणी की सिद्ध थी, जो यीशु के जन्म से 600 साल पहले लिखी गई थी। बाइबल में कुल 2000 से अधिक भविष्यवाणियां हैं और उनमें से 80% से ज्यादा पूरी हो चुकी हैं। उनमें से एक यह भी है कि अंत के दिनों में इजराइल के लोग यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। आज हम इस भविष्यवाणी को अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं। अब सिर्फ आम यहूदी ही नहीं, बल्कि रब्बी, सिनागोग के शिक्षक, धार्मिक लीडर भी यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं। बाइबल कहती है, जब पूरा इजराइल यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, तब मसीह का दूसरा आगमन होगा और वो दिन बहुत निकट है। सोशल मीडिया आज हमारे लिए एक आशीष है, जिससे परमेश्वर का वचन हर कोने में पहुंच रहा है। और क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वजह से भारत को क्या लाभ हुआ है? आइए जानते हैं। जब हम भारत की आजादी की कहानी को देखते हैं, तो हमें महात्मा गांधी जी का उदाहरण विशेष रूप से देखने को मिलता है। उन्होंने कहा था, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, तो अपना दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। यह कोई साधारण विचार नहीं था। यह विचार सीधे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से आया था। जो बाइबल में लिखा है, गांधी जी ने हिंसा का सामना प्रेम से किया, तलवार का उत्तर क्षमा से दिया और क्रोध का जवाब शांति से। उनका यह जीवन मार्ग, उनका यह सिद्धांत किसी राजनैतिक रणनीति से नहीं,
बल्कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों से प्रेरित था। जिस अहिंसा के मार्ग ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, वह मार्ग बाइबल की सच्चाई से निकला था। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं ने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने एक पूरी सभ्यता को बिना हथियार के बदल दिया। इसीलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की आजादी के पीछे प्रभु यीशु मसीह के वचनों की आत्मिक शक्ति कार्य कर रही थी। आज हम जो शांति, स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ जी रहे हैं, उसके मूल में कहीं न कहीं मसीह का प्रेम, क्षमा और सत्य काम कर रहा था। अगर आप परमेश्वर के वचन से जुड़ी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंचे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे।